नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर गए JNMCH के जूनियर डॉक्टर, इलाज कराने आए मरीजों का हंगामा। नगर निगम में वेतन घोटाले में मेयर पति टुनटुन शाह पर चला हाईकोर्ट का हथौड़ा, सुनवाई के बाद किया जवाब तलब। उपचुनाव को लेकर थम नहीं रहा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, कांग्रेस ने राजद और एनडीए पर साधा निशाना। और मंजूषा महोत्सव में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और मंजूषा कला को खूब मिल रहा है एक्सपोजर, कलाकारों में भारी उत्साह। अब खबरें विस्तार से। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे ओपीडी सेवा बाधित हो गई। ओपीडी खुलते ही जूनियर डॉक्टरों ने इसे बंद करा दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलते ही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास पहुंचे और डॉक्टरों को समझा बुझाकर वापस काम पर लौटने की अपील की, लेकिन इंटर्न डॉक्टर मानने को तैयार नहीं हुए। वहीं हड़ताल के कारण दूर से आए मरीज और परिजन परेशान दिखे। ओपीडी बंद देख घंटों से लाइन में खड़े मरीज और परिजन भड़क गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। बता दें कि इस क्षेत्र का यह एकमात्र अस्पताल है जहां लोग दूर दूर से इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टरों के साथ लगातार वार्ता कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है। एक दिन हम लोग नौगछिया से आए हैं, कोई कहीं से आया है, 200 रुपया 100 रुपया जाने का, 100 रुपया आने का भाड़ा लग जाता है। लोग आता है काहे के लिए कि हमको सही होगा, बीमारी सही हो गई तो आधा से एक हिस्सा टैबलेट देता है और पूरे लिख देता है बाहर से अब 1000 टका। हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए। 6 साल से हम लोग का स्टाइपेंड नहीं बढ़ता है। वैसे मतलब 3 साल में बढ़ता है स्टाइपेंड, बट 6 साल से हम लोग का स्टाइपेंड नहीं बढ़ा है। मात्र 15,000 मिलता है हम लोग को, और हम लोग को नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी सब करना पड़ता है। लेकिन हम लोग को 15,000 मतलब एक बंधुआ मजदूर से भी कम ये पैसा मिलता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार हमारी मांग को पूरी करे। देखिए, इसमें तैयारी की क्या बात है। इन्होंने अपना ज्ञापन दिया था स्ट्राइक करने के लिए, तो वो एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल, लेकिन ये आज अचानक जो है ये इन्होंने ओपीडी को ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण कि मरीजों को भी काफ़ी सफरिंग हो रहा है। तो मैंने इन्हें बताया कि आपकी मांग जायज़ है, ये मैं भी समझता हूँ और सरकार को मेरे द्वारा भी सूचित कर दिया गया है, और आपने भी अपना जो संदेश सरकार को देना था वो दे दिया। अब आप लोग जो है ओपीडी चलने दें, मरीजों को भी असुविधा ना होने दें। घोटाले का पर्याय बन चुके भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह और उनके पति पूर्व जीप अध्यक्ष टुनटुन शाह को वेतन घोटाले के मामले में पटना हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नगर निगम के संजय कुमार सिन्हा व अन्य 4 पार्षदों द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। आपको बता दें कि भागलपुर नगर निगम लंबे समय से घोटाले को लेकर चर्चा में रहा है। पार्षदों का आरोप है कि मेयर ने अपने पति जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के साथ मिलकर नगर निगम के खाते से अपने निजी पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों का भुगतान किया। इसके अलावा मेयर के पति का टैंकर निगम में किराए पर रखने और ट्रेड लाइसेंस में घोटाला करने का भी आरोप है। हाईकोर्ट के आदेश पर पार्षदों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और घोटाला करने वाले दोषियों को इसकी सजा दी जाएगी। नगर निगम में जो लेबर घोटाला हुआ है, टैंकर और ट्रैक्टर का जो घोटाला हुआ, जो नियम संगत ट्रैक्टर और टैंकर नहीं दिया है, इस संदर्भ में पार्षद एकता मंच की तरफ से हम लोग हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने तुरंत संज्ञान ले लिया और संज्ञान लेने के बाद महापौर को और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष टुनटुन शाह जी को तलब किया गया। पूरा विश्वास है कि इस बार डबल बेंच में हम लोग का सुनवाई और भागलपुर वासी का जो पैसा गबन हुआ है सारा चीज निश्चित रूप से निकलेगा। और हम लोग महापौर महोदया के इस पे भी हैं, वो चार्जशीटेड है पुलिस की तरफ से, और उस पर भी हम लोग
निगरानी विभाग में दे करके आए हैं, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। सैंडिस कंपाउंड के मंजूषा महोत्सव में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और मंजूषा कला को खूब एक्सपोजर मिल रहा है। महोत्सव में आने वाले लोग कलाकारों को मंजूषा पेंटिंग बनाते देख खूब रोमांचित हो रहे हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मिर्जाफरी से आए कलाकार दिनेश मंजूषा महोत्सव के लिए उद्योग मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि ऐसे आयोजनों से कलाकारों के मनोबल में वृद्धि के साथ साथ उन्हें अपने ही जिले में रोजगार के लिए बेहतर साधन मिल सकेगा। हस्तशिल्पी सबिता पाठक का कहना है कि अंग क्षेत्र की एक अनाम लोक चित्रकला मंजूषा को जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है, उससे हम जैसे कलाकार काफी खुश और आशान्वित हैं। महोत्सव का आयोजन उपेंद्र महारथी अनुसंधान संस्थान और उद्योग विभाग ने किया है, जिसका उद्घाटन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया था। कला को आगे बढ़ाना है और हमारे भागलपुर सिल्क इंडस्ट्री को बहुत ऐसे विश्व पटल पे लेके जाना है ताकि हमारे भागलपुर का और हमारे अंग प्रदेश का नाम रोशन हो पूरी दुनिया में। रिस्पांस भी मिल रहा है, जितने आदमी आ रहे हैं इसको देख रहे हैं और हम लोग का ये उद्देश्य भी है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए और सरकार भी है कि बहुत हद तक हम लोग को मदद भी कर रही है और प्रयास भी कर रही है कि ये मंजूषा सही में आगे जाए। कला जो आप लोग देख रहे हैं ये जीवन प्रस्तुति, इससे बहुत लोगों को मतलब प्रेरणा मिल रही है ये कला को आगे बढ़ाने की और हम लोग बहुत सौभाग्य हैं कि हम लोग को यहाँ पे आने का मौका मिल रहा है। ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। तारापुर विधानसभा में उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने आए बिहार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष शिवली मंजूर ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 3 दशक पहले कांग्रेस सरकार ने सिंचाई के लिए डैम और रोजगार के लिए जो कल कारखाने खुलवाए थे उसे बाद की सरकारों ने बंद करा दिया। स्थिति यह है कि रोजगार के लिए हमारे राज्य के युवा दूसरे प्रदेशों में पलायन करने पर मजबूर हैं। उन्होंने राज्य में गरीबी, बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा देते हुए बिहार को सर्वाधिक पिछड़ा राज्य बताया। वहीं केंद्र सरकार को पूंजीपतियों का हितैषी बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। मेयर सीमा शाह ने गुरुवार को नगर निगम के सभागार में दीपावली, काली पूजा व महापर्व छठ को लेकर पूजा समिति के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर आयुक्त ने शांतिपूर्ण पूजा संपन्न कराने के लिए समिति के कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे और उसे अमल में लाने का आश्वासन दिया। घंटों चली बैठक में छठ पर्व पर गंगा घाटों की साफ सफाई और शांतिपूर्वक मूर्ति विसर्जन को लेकर चर्चा की गई। दलदल वाले घाटों की मरम्मती और वहां समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए सादगी से पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही हमें जेहन में मिट्टी से बने दिए की याद आने लगती है, जिसका बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। कई लोगों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया बन जाता है, तो वहीं वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए यह आत्मसंतुष्टि का साधन है। दरअसल इस वृद्धाश्रम में सामाजिक संस्थाओं की ओर से बुजुर्गों को दिए में रंग भरकर उन्हें सजाने की जिम्मेवारी दी गई है। घर से बेदखल कर दिए गए या अन्य किसी कारण से निर्वासित जीवन जीने वाले इन बुजुर्गों को दिए में रंग भरते देख मन प्रफुल्लित हो जाता है। बोझिल और नीरस जिंदगी से बेखबर ये बुजुर्ग दिए सजाने में व्यस्त हैं और इन्हें यही संतोष है कि हमारे द्वारा सजाए गए दिए से किसी के घर में रोशनी होगी। कुछ सामाजिक संस्थाएं इन्हें दिए मुहैया करा रही है, जिन्हें बेचकर इनकी आर्थिक मदद की जाएगी, जो एक सराहनीय पहल है। सैंडिस कंपाउंड में चल रहे मंजूषा महोत्सव में शिल्पियों के साथ कलाकारों का भी जलवा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। महोत्सव के छठे दिन कलाकारों द्वारा अंधविश्वास, चोटकर्ता कथा, एक गौ नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से अंधविश्वास, बाल विवाह, बेमेल विवाह, नारी शोषण जैसी विसंगतियों पर करारा प्रहार किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। नाटक के माध्यम से झाड़ फूक और तांत्रिकों के चंगुल में नहीं फंसने की लोगों से अपील भी की गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।